सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे पास सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सर्कुलर मोशन की सिखा करके जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने मैं यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उनको बहुत डीपली समझना है, और ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाने वाला है। और इस टाइप के कोई और भी अगर आपको जो है क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो अपना यहाँ पे क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ठीक है हमारे पास एक मास है 1 kg का, जो कि यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे ठीक है जो अपने यहाँ पे सर्कुलर पाथ है उसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे कितनी है 4 मीटर। ठीक, हमने यहाँ पे जो डायग्राम भी बना रखा है। और जो ठीक है अपने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है हिंदी में बोलेंगे जो उसका प्रारंभिक वेग है वो कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इतना हमको दिया हुआ है। हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, कहता है द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि ठीक है अगर ये जो है 12 मीटर पर सेकंड की जो यहाँ पे वेलोसिटी से ऊपर की ठीक है यहाँ पे साइड को जाता है तो ये जो मैक्सिमम हाइट यहाँ पर अचीव करेगा उसको हमने निकालना है। ठीक है, 4 ऑप्शन हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, हमने इसमें से सही ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है इसको सॉल्व करने की अप्रोच कैसे होगी। देखो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है 1 kg का, ये यहाँ से जब ये शुरू करेगा चलना तो ये कहाँ पे जा करके इसके अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है वो यहाँ पे ख़त्म होगी। ठीक है, वो ए और बी के बीच में है ना, या फिर बी से सी के बीच में, या फिर सी से डी के बीच में, ये कहाँ तक जाएगा, या फिर पूरा ही राउंड ये यहाँ पे है ना कर लेगा। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। अब हम इसको यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए आपके फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, जो अपना क्वेश्चन है इसको शुरू करते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जितने कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उनको समझते चलो और सबको समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ठीक है सबसे पहले हमको यही पता करना पड़ेगा कि ठीक है जो ऑब्जेक्ट है ये जा कहाँ तक रहा है। ठीक है, यहाँ पर पूरा राउंड कर रहा है। ठीक है, ए और बी के बीच में रुक जा रहा है, या फिर बी और सी के बीच में रुक जा रहा है, फिर सी और जो है डी के बीच में रुक जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, इफ़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं, इफ़ द ऑब्जेक्ट फॉल्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो ए और बी के बीच में फॉल कर जाएगा, मतलब यहाँ से ठीक है बी को क्रॉस नहीं कर पाएगा, यहीं से नीचे गिर जाएगा ऐसे करके, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है ये आपको याद होना चाहिए, वो होता है √2gr। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये है वेलोसिटी। अगर इसकी वैल्यू इसकी जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल ठीक है जो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी है उससे ज़्यादा आती है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो अपना ऑब्जेक्ट है इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। और अगर √2gr की वैल्यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी से कम आती है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है इस ए से लेके बी तक का जो यहाँ पे पाथ है इसको क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट है। चलो तो क्या हो जाएगा, v वैल्यू रखते हैं। ठीक है, देखो जी की वैल्यू वैसे क्या होती है 9.8, पर यहाँ पे जो है अपने यहाँ पे कैलकुलेशन को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए हम यहाँ पे 10 इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो v की जो वैल्यू आई ये कितनी आ गई 40, और कितना 80। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं √80 की। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेटर का, आप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, √80, तो √80 की वैल्यू आ रही है 8.9। ठीक है, 8.9 मीटर पर सेकंड। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो 8.9 है वो यहाँ पे क्लियरली छोटा है 12 मीटर पर सेकंड से, जो कि उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये इजीली ए से लेकर बी तक का जो पाथ है उसे यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं सेकेंड वाला। अब देखते हैं बी से सी के बीच में फॉल करेगा या फिर नहीं, कि इसे भी क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो फिर से वही लिखेंगे, इफ़ द ऑब्जेक्ट फॉल्स बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, अब चेक करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है क्या वो बी और सी के बीच में फॉल करेगा या फिर इसे भी क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे चेक करेंगे, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 5gr। इसका फॉर्मूला क्या होता है 5gr। ठीक है, और अगर ये सारे के सारे फॉर्मूले जो है यहाँ पे ये कैसे आए हैं, ठीक है अगर आपको इनका भी यहाँ पे डेरिवेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं यहाँ पर √2gr और √5gr, इनको हम यहाँ पर डिराइव कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, v = 5 × 10 × 4, तो ये हो जाएगा 100, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √200। ठीक है, तो √200 की जो वैल्यू है वो भी हम देख सकते हैं। तो √200 की जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे निकल करके आती है 14.1। कितनी आ रही है 14.1 मीटर पर सेकंड।
तो आपको दिखाई दे रहा होगा 14.1 जो है वो यहाँ पर क्लियरली बड़ा होता है किससे, 12 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब कि अब जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पर कम पड़ गई है इस वेलोसिटी के सामने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस बी से सी के बीच का जो पाथ है इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम पड़ गई है इसको क्रॉस करने के लिए। ठीक है, देखो जो ये सी पॉइंट है इसको क्रॉस करने के लिए मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, और जो अपना ऑब्जेक्ट है उसके पास सिर्फ कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है ये बी से सी के बीच में कहीं ना कहीं यहीं तक ही जाकर के नीचे फॉल कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो अब हमको ये पता करना है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाकर के गिरेगा। वो यहाँ पे भी गिर सकता है, वो यहाँ पे भी गिर सकता है। ठीक है, यहाँ मतलब किसी भी पॉइंट पे गिर सकता है। ठीक, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एग्जैक्ट, क्योंकि हमको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एंगल ऑफ फॉलिंग, मतलब कि यहाँ तक, ठीक है, इससे इस तक है ना, कौन से एंगल पर जाकर के जो अपना ये ऑब्जेक्ट है 1 kg का ये नीचे गिर गया, तो उसको हम निकालेंगे। ठीक है, चलो यहीं पे साइड में अगले उसमें कर लेते हैं। एंगल ऑफ फॉलिंग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ फॉलिंग। ठीक है, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं इनके भी सिंपल डेरिवेशन होते हैं, निकलते कैसे हैं। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gr बाय 3gr, 2gr बाय 3gr। ठीक है, तो क्या करेंगे, वैल्यूज़ रख देंगे सारी की सारी और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cos थीटा इज इक्वल्स टू u है इनिशियल वेलोसिटी 12 का स्क्वायर, 2 × 10 × 4, 3 × 10 × 4। ठीक है, cos थीटा 12 का स्क्वायर 144 और ये हो जाएगा 20 और 80। ठीक है, ये हो जाएगा 30 और कितना 120। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे जो कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसका आ रहा है यहाँ पे 8/15। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर में अब क्या करेंगे, थीटा यहाँ पे है cos इनवर्स। ठीक है, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर से यहाँ पे भेज दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स 8/15 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, cos इनवर्स 8/15 की जो वैल्यू होती है वो लगभग 57.7 के बराबर होती है। ठीक है ना, जो अपने यहाँ पे डिग्री है इसके बराबर होती है। इसको हम राउंड ऑफ करके किसके बराबर मान सकते हैं, 58 के बराबर। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं ताकि जो अपने यहाँ पे कैलकुलेशन है थोड़ा सा ईजी बन जाए। तो इसका मतलब जो अपना थीटा की वैल्यू आई है, जो एंगल ऑफ फॉलिंग आया वो कितना है, 58 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, सारी प्रोसेस हमने कैसे की, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जो है वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो, आपको इस चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो इसका मतलब हमको एंगल ऑफ फॉलिंग पता चल गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, ऐसे करके जहाँ पे कि जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 58 डिग्री, यहाँ पर कहीं पे जा करके नीचे फॉल कर जाएगा, यहाँ पर कहीं पे जा करके नीचे क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर निकाल ली। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, जो उसने मैक्सिमम हाइट जो अटेन की है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो अब जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपको पता होगा, या फिर हम एक काम करते हैं, ठीक है, इसको जो है एक दूसरे तरीके से कर लेते हैं, वो और ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये एंगल ऑफ फॉलिंग हो गया, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो h लिख देते हैं इसको। देखो मैक्सिमम हाइट निकली कैसे, ध्यान से समझना। जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ गया तो 4 मीटर की हाइट तो इसकी ऐसी हो गई। ठीक, उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे जाकर के जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे करके कुछ तो गिरेगा नीचे, है ना, ऐसे करके गिरेगा। तो मेरे को अगर यहाँ तक की ये वाली, ठीक है, ये वाली हाइट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, अगर मेरे को वो और पता चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और इसको ऐड कर सकता हूँ, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे को मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी और अपना आंसर ठीक है, जो अपना क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर मैं इसको साइड में बनाऊँ तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो ऐसे करके कुछ हो रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 58 और एक ये है, और यहाँ से यहाँ तक की जो है वो कितनी डिस्टेंस है, 4 मीटर। ठीक है, देखो ध्यान से समझना वरना आपको जो है कन्फ्यूजन भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या हो जाएगा, मेरे को निकालनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, और ये तो मेरे को पहले से पता है 4 मीटर, दोनों को ऐड कर दूंगा तो ऑब्जेक्ट ने जितनी मैक्सिमम हाइट अटेन की होगी वो निकल करके आ जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसके कंपोनेंट कर दूँ तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, r sin थीटा। ठीक है, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये वाला कंपोनेंट r sin थीटा, ठीक है, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट होता है, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r cos थीटा। तो अगर मैं क्या करूँ, 4 + r cos थीटा कर दूँ तो फिर मेरे को क्या मिल जाएगी, जो मैक्सिमम हाइट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई, तो वही मैं यहाँ पर करूँगा। ठीक है, तो जो हाइट का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, r + r cos थीटा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो क्या, यहाँ से लेकर के यहीं से ऑब्जेक्ट ने जो है चलना शुरू किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस तो 4 मीटर हो गई, ये तो ठीक है। अब अगर मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहीं से जाके ऑब्जेक्ट नीचे गिरा है, तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेरे को जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो है ना, वो मेरे को पता चल जाए तो मैं इसको और इसे दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा।
है ना। तो मैं ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो यहाँ पे एंगल बन रहा था उसके मैंने यहाँ पे कंपोनेंट कर दिए। एक कर दिया वर्टिकल को, ठीक है, एक कर दिया यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट जिसको मैंने बोला आर साइन थीटा, ठीक है। इसकी मेरे को यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को जो है ज़रूरत है इसकी यहाँ पे, ठीक है। और ये जो यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आर प्लस आर कॉस थीटा या फिर 4 प्लस आर कॉस थीटा। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक। उससे हम जो अपने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है वो निकल करके आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू, देखो आर की वैल्यू कितनी थी 4 प्लस, ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और कॉस, ठीक है। जो एंगल ऑफ फॉलिंग है, ठीक है, किस एंगल पे गिरा है वो 58 डिग्री पे, तो कितना आ जाएगा कॉस 58 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। चलो, तो एच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, ठीक है। देखो कॉस 58 की वैल्यू कितनी होती है, 8/15 यहीं से रखी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/15। इतनी बात समझ में आई। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। एच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ठीक है, 8 4 जा 32, तो 4 प्लस 32/15, ठीक है। इसका हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ करके। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 92/15, ठीक है। कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद 92/15। तो मैं इसको यहाँ पे एक अगले नए पेज में लिख देता हूँ कि जो अपनी एच की वैल्यू आई है, ठीक है, जो अपनी एच की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 92/15 मीटर, ठीक है। तो क्या अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो ऑप्शन से देखो, क्या जो अपना आंसर आया है 92/15, क्या कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो है ना, देखो अब यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे नन ऑफ दी अबव, पर ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये अभी अपना क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हुआ ही नहीं है। ये तो वो हाइट निकल करके आ गई जो इसने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक की जो हाइट इसने अचीव करी, ठीक है। यहाँ तक अपना एकदम सही है, ठीक है, पर ये ठीक है जो क्वेश्चन है ये अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। कैसे पूरा नहीं हुआ अब समझना। देखो यहाँ तक ऑब्जेक्ट गया, यहाँ से जब वो नीचे गिरेगा ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा तो है नहीं कि एकदम सीधी लाइन में जाकर के नीचे गिरता है, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे ये ऐसे 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 करके यहाँ तक जाएगा, तो जब ये नीचे गिरेगा तो ये पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे हल्का सा प्रोजेक्टाइल दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद ही जा करके ये ऐसे करके नीचे गिरेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, है ना। जब यहाँ पे जा करके ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, उसके अंदर की जितनी भी एनर्जी है वो सब कुछ खत्म हो जाएगी, तो जब वो नीचे गिरेगा तो वो बिल्कुल सीधे, है ना, वो एकदम जो है सीधी लाइन में, जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है उसमें नीचे नहीं गिरेगा, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोजेक्टाइल जरूर दिखाएगा, वो दिखाने के बाद वो नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से ए पॉइंट से लेकर के जो ये वाला पॉइंट है ना, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं ठीक है अगर यहाँ पे ई बोल देता हूँ, तो ए से लेकर ई तक की जो हाइट है वो तो मैंने निकाल ली 92/15, पर जो उसने यहाँ पर हल्का सा यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्टाइल दिखाया है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है, इस पॉइंट को अगर मैं एफ बोल देता हूँ, तो अगर उसने ये दिखाया तो उसने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पूछी है ना, तो मेरे को वो वाली हाइट भी यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और जब मैं दोनों हाइट को यहाँ पे जोड़ूंगा तब जा करके मेरा यहाँ पे कोई ऑप्शन इनमें से सही निकलेगा, ठीक है। आई होप आपको जो यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि ये वाला जो क्वेश्चन है अभी पूरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो वो हल्का सा यहाँ पे जो है प्रोजेक्टाइल दिखाएगा गिरने से पहले, और जो ये हल्का सा जो यहाँ पे है ना, यहाँ से ए से लेकर ई तक की जो हाइट है वो तो मैंने निकाल ली, पर जो ये हल्का सा उसने यहाँ पे ये, ठीक है, ये वाला जो उसने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल दिखाया है, ये वाली डिस्टेंस भी मेरे को यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, तब जा करके उन दोनों को ऐड करके अपना यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ तक अपना एकदम सही है, ठीक है। अब जो ये प्रोजेक्टाइल वाली जो उसने यहाँ पे डिस्टेंस दिखाई है मैं उसको लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो अचीव सम एक्स्ट्रा हाइट ड्यू टू प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा होगा, ड्यू टू प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब जो उसने वाली, ठीक है, जो उसने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की जो हाइट अचीव करी है उसको मैं थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए एच डैश जो है यहाँ पे नाम देता हूँ, ठीक है। क्या नाम दे दिया, एच डैश। अब ये एच डैश को मैं कैसे निकालूंगा, यही अपना मेन क्वेश्चन है, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का मेन, ठीक है। देखो यहाँ तक तो बहुत सिंपल था, ठीक है, जो ये हमने किया, ठीक है, सारे फॉर्मूले यूज़ करके आंसर निकाल दिया। अब यहीं से मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का शुरू होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यही है कि जो एच डैश है उसको मैं कैसे निकालूं। देखो अगर मेरे को कैसे भी पता है ना, अगर मैं यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करके इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी निकाल दूँ, क्या निकाल दूँ, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, जिसको मैं वी बोलूँगा, अगर वो मेरे को पता चल जाए तो कुछ हो सकता है, उससे एच डैश निकल सकता है, ठीक है। तो अब वी निकालने के लिए, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए मैं किसका यूज़ करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक फॉर्मूले का, और वो फॉर्मूला है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो किसी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल एनर्जी है, ठीक है, चाहे वो हो आपके यहाँ पे काइनेटिक या फिर पोटेंशियल, है ना, या फिर दोनों का सम, वो यहाँ पे बराबर होगी
ई फाइनल के, मतलब कि फाइनल जो उसकी यहाँ पे, ठीक है, जो उसकी फाइनल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी और फाइनल जो उसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी उनके सम की, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है। अच्छा, इसका यूज़ करके हम कैसे भी निकाल सकते हैं वो समझो। देखो, ये हो गई इनिशियल और ये हो गई फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अभी इनिशियल की, ठीक है। तो जो ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी जो यहाँ पे इनिशियल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1/2m इसका मास है, और u स्क्वायर, ठीक है, u जो है उसकी वैल्यू है 12, ये आपको पता है, प्लस अब इसी की इनिशियल जब ये यहाँ पे है भी, ठीक है, अब इसने चलना स्टार्ट नहीं किया, तो इसकी जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, mgh, और अभी तक इसने ये उसी पॉइंट पे है जहाँ पे पहले था, इसने कोई हाइट अचीव नहीं करी, तो h हो गया 0, तो इसका मतलब जो इनिशियल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वो हो गई 0। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ई फाइनल के, ठीक है। फाइनल जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2m, और जो इसकी यहाँ पे फाइनल में यहाँ पे जो होगी वेलोसिटी, और वो मैंने कितनी मान ली, v मान ली फाइनल वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर। इतना समझ में आया, प्लस अब जो इसकी है ना, जब ये नीचे गिर रहा होगा तब इसकी जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, तो कितना हो जाएगा, देखो mg तो सेम रहेगा। अब उसने यहाँ गिरने से पहले कितनी हाइट अचीव कर ली, यहाँ पर हाइट अचीव करी है वो हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो mgh है, mg मैंने पहले लिख दिया, अब ये वो हाइट है जो उस ऑब्जेक्ट ने गिरने से पहले अचीव करी, तो हाइट उसने कितनी अचीव करी गिरने से पहले, देखो वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो उसने करी हाइट इज इक्वल्स टू r प्लस आर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे h की जगह कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चलो मैं इसको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, mg r प्लस आर कॉस थीटा, ये वो हाइट है जो कि उसने गिरने से पहले अचीव कर ली। इतनी बात समझ में आई। और उसके बाद उसने यहाँ पे जो है प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाया, उसकी वजह से एच डैश जो है एक्स्ट्रा हाइट आई, उसके लिए हम वी यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करके। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे आगे। देखो m यहाँ भी है, m इस पे भी है और m यहाँ भी है, तो ठीक है m से m जो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा 1/2 u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 v स्क्वायर प्लस g, ठीक है। और एक काम करते हैं, देखो r r दोनों यहाँ पे साइड है तो r भी कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। तो 2 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को जो है 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2gr, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स इतना आपको जो यहाँ पे सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, और आपको आता भी होगा, सिंपल है तो, ठीक। अब क्या करते हैं, अब जो ये पूरा का पूरा यहाँ पे टर्म है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमको जो है वैल्यू किसकी निकालनी है, वी स्क्वायर की तो वैल्यू निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक। तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है। ये इधर प्लस का है तो उधर शिफ्ट करेंगे माइनस का होगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2gr और 1 प्लस कॉस थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब क्या करते हैं, सारी की सारी वैल्यूज रखते हैं और v की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से सिंपली। तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू देख लेते हैं एक बारी, u की वैल्यू हमको दी थी 12, ठीक है, क्वेश्चन में। तो 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 2, g की वैल्यू 10 ले रहे हैं, और रेडियस कितना था 4 और 1 प्लस कॉस, ठीक है। एंगल ऑफ फॉलिंग क्या था, एंगल ऑफ फॉलिंग था 58 डिग्रीज। इतनी बात समझ में आई, ठीक। तो वी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 144 और ये यहाँ पर हो जाएगा 20 और कितना हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है। कॉस 58 की वैल्यू कितनी होती है, देखो हमने सॉल्व किया था अभी, ठीक है। देखो कॉस 58 की वैल्यू होती है 8/15, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8/15, ठीक है। बहुत जो है यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस सारे कॉन्सेप्ट आपने एक साथ यहाँ पे समझने हैं और बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 माइनस 80 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23/15। इसको हम यहाँ पे जो है 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 3 से 15 और ये यहाँ पे कट सकता है कितनी बारी, ये हो जाएगा 16 बार, ठीक है, 5 से 16 बार, क्योंकि 16 5 से 80, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 16 इंटू 23/3, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर का यूज़ करके, ठीक। तो इसको यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 23, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है 368, ठीक है। तो इसको हम पूरा अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करके मैं यहाँ पर सीधे आंसर लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करके आ रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा जो अपने यहाँ पे न्यूमरेटर है इसको सॉल्व करके 64 आ रहा है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर लिया कैलकुलेटर में, ठीक है, आप भी कर सकते हो। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, 64 को 3 से यहाँ पे डिवाइड भी दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पर हम कर सकते हैं 64 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो 21.3। कितना आ रहा है? 21.3 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पे जो वैल्यू आई है, यहाँ पे वैल्यू किसकी आई है? वी स्क्वायर की, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे, ठीक है, वी की वैल्यू नहीं निकालूंगा क्योंकि मेरे को वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम निकालेंगे एच डैश की वैल्यू। वो कैसे होगा? आपने यहाँ पे, है ना, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो पढ़ा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में आपको समझा देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये आपने जो है प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, और एंड में बिल्कुल, ठीक है, गिरते टाइम जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके भी, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है? 58 एंगल ऑफ फॉलिंग। ये सारी की सारी बातें जो है ध्यान रखना। अच्छा, अब देखो, अगर यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो इसके भी यहाँ पे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो पहले कंपोनेंट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा वी साइन थीटा, ठीक है, या फिर वी साइन थीटा की जगह, ठीक है, जो वी की, ठीक है, तो वी साइन थीटा ही कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वी स्क्वायर की वैल्यू, वी की वैल्यू हम निकाली नहीं है। तो जो इसका यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वी साइन थीटा, ठीक है। और यही वो कंपोनेंट है जो कि इसको नीचे गिराने का काम करेगा। इतनी बात आपको समझ में आई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम एच डैश की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमको इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना होगा फॉर्मूले में, तभी जा करके सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एच मैक्स, ठीक है, एच डैश में निकाल रहा हूँ, अभी क्या निकाल रहा हूँ? एच डैश इज इक्वल्स टू, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाइट का, ठीक है, जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है एच मैक्स जो होता है वो आपको पता होगा, वो कितना होता है? यू स्क्वायर बाई 2g। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब यहाँ पे u जो है वो कौन है? v साइन थीटा। जो u है वो कौन है? v साइन थीटा, क्योंकि इसी, है ना, इसी कंपोनेंट के कारण जो ये अपना, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है। तो इसका मतलब u स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? v साइन थीटा का स्क्वायर और बाय क्या हो जाएगा? 2g। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक। एच डैश इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 20 कर देते हैं, ठीक है, जी की वैल्यू 10, तो ये हो गया 20। इतनी बात आपको समझ में आई? चलो, अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। एच डैश, देखो वी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, इसलिए मैंने वी में उसको, ठीक है, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे जो वी की वैल्यू नहीं निकाली, क्योंकि सीधे मेरे को यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू रखने को मिल रही है। तो यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 21.3। तो कितना आ जाएगा? 21.3, ठीक है। साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा, एंगल ऑफ फॉलिंग कितना है? 58 डिग्री, ठीक, डिवाइडेड बाय 20, ठीक। तो इसको देखते हैं अगले पेज में। तो यहाँ तक जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, साइन 58 जो है उसकी वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। साइन 58 की वैल्यू देखेंगे कैलकुलेटर में, साइन 58, ठीक है। तो साइन 58 की वैल्यू 0.99, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0.991 कुछ आ रही है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 0.9 ले लेते हैं, ठीक है। एंड देखो ये जो यहाँ पे जो ये एंगल्स हैं इनकी वैल्यू थोड़ा, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे हो सकती है, उसकी वजह से आप इसको जो है राउंड ऑफ करके, ठीक है, पॉइंट के बाद जो है एक ही डिजिट तक आप यहाँ पे इसको लो, तो जो अपने यहाँ पे कैलकुलेशन है वो भी जो है, ठीक है, थोड़ी सी ईजी हो जाएगी और आंसर भी थोड़ा जो है जल्दी आ जाएगा, ठीक। तो आपने यही करना चाहिए, ठीक है, ऐसे अगर आप जो है और क्वेश्चन भी देखते हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एच डैश इज इक्वल्स टू 21.3, साइन 58 की वैल्यू आ रही है 0.9, तो 0.9 का हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो जो ऊपर अपना यहाँ पे न्यूमरेटर है इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो 21 पॉइंट, ठीक है, 21.3 मल्टीप्लाइड 0.9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ रहा है 17.253, ठीक है। तो 7 ठीक है, 17.2 ही लेंगे राउंड ऑफ करके, 17.2 डिवाइडेड बाय 20। तो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, 17.2 डिवाइडेड बाय 20। तो जो अपना आंसर निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 0.86265, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे राउंड ऑफ करके 0.8 लिख देते हैं। तो जो एच डैश की वैल्यू आई है वो कितनी है? 0.8 मीटर। ये अपनी एच डैश की वैल्यू निकल करके आई है। अच्छा, अब ये वो हाइट निकल करके आई है जो कि गिरते टाइम इसने यहाँ पे, है ना, जो है यहाँ पे इसने प्रोजेक्टाइल मोशन में इसने यहाँ पे अचीव करी, वो मैंने यहाँ पे निकाल दी 0.8 मीटर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो अपनी एच मैक्स जो टोटल हाइट है उसको निकालने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच मैक्स, ठीक है। सारी वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं, अब सही आंसर आने वाला है। तो ये एच प्लस एच डैश हो जाएगा, ठीक है। एच कौन सी हाइट है? एच वो हाइट है जो कि ए पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक थी, और एच डैश कौन सी हाइट है? एच डैश वो हाइट है जो कि ई पॉइंट से एफ पॉइंट तक थी, ठीक है। एफ पॉइंट यहाँ पे लिया है, ये वाला एफ पॉइंट, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई? तो वैल्यूज रख दो सबकी। जो एच हाइट है उसकी वैल्यू जो अपनी निकल करके आई थी, वो निकल करके आई थी कितनी? वो यहाँ पे निकल करके आई है, ठीक है, 92/50। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, एच मैक्स इज इक्वल्स टू 92/15, ठीक है।
और जो एच डैश की वैल्यू आई है वो कितनी आई 0.8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8/10। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे फ्रैक्शन में क्यों चेंज किया, क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस हैं वो भी यहाँ पे किसमें फ्रैक्शन में, ठीक है, इसलिए। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 15 और 10 का LCM 30 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, 92 × 2 तो हो जाएगा 184 और 30 तो 8 3 से 24, ठीक है। दोनों को हमें ऐड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 208 / 13, ठीक है। तो क्या आंसर मैच कर रहा है। यहाँ हम इसको एक काम कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 से ये कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 104, ठीक। तो जो आ रहा है वो आ रहा है 104/15 मीटर। तो देख लेते हैं, ये रहा बिल्कुल। यहाँ पे देखो जो अपना यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है, ठीक है, 104/15 मीटर, क्या ये हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, बिल्कुल हमारा यहाँ पे ये आंसर मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि 4 मीटर रेडियस के, ठीक है, जो यहाँ पे सर्कुलर पाथ है उसमें घूम रहा है 12 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से, तो जो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा वो करेगा 104/15 मीटर, ठीक। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख करके जाते हैं तो आप जो वीडियो को लाइक जरूर से कर सकते हैं और चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।